पुरस्कार। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेता था, एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसने कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसकी मां, जो बुजुर्ग थी, हमेशा उसे सिखाती थी कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह कठिन परिश्रम करके अपनी मां की जीविका चलाता था। लेकिन मौसम की मार और फसल की असफलता ने उनकी स्थिति को और भी कठिन बना दिया था। एक दिन जब खेत में फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अर्जुन और उसकी मां के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा। अमीर साहूकार का प्रस्ताव। गांव में एक अमीर साहूकार रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह धनवान तो था, लेकिन बहुत ही स्वार्थी और चालाक था। उसने अर्जुन की स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अर्जुन ने पूछा, शर्त क्या है? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और अपने खेत को गिरवी रखना होगा। अगर तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मेरा हो जाएगा। अर्जुन ने मजबूरी में यह शर्त मान ली। परिश्रम और कठिनाइयां। अर्जुन ने साहूकार की जमीन पर दिन रात मेहनत की। वह ईमानदारी से काम करता था, लेकिन गोपाल उसे कभी समय पर मजदूरी नहीं देता था। धीरे धीरे अर्जुन के कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। एक दिन अर्जुन की मां बीमार पड़ गई और इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अचानक हुई एक घटना। एक रात जब अर्जुन काम से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक चमचमाती थैली मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं ये सिक्के ले लूं तो मेरी मां का इलाज हो जाएगा और मैं अपना कर्ज भी चुका दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मां की सिखाई हुई बातें याद आईं। उसने सोचा, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर मैं ये सिक्के ले लूंगा तो यह चोरी होगी। सच्चाई की जीत। अर्जुन ने वह थैली गांव के मुखिया के पास ले जाकर जमा कर दी। मुखिया ने सभी गांव वालों को बुलाकर पूछा कि यह थैली किसकी है। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, यह थैली मेरी है। इसमें मेरी पूरी जमा पूंजी है जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थी। मुखिया ने वह थैली उस बुजुर्ग को लौटा दी और अर्जुन की ईमानदारी की तारीफ की। साहूकार की हार। जब यह घटना साहूकार गोपाल को पता चली तो वह अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने न केवल अर्जुन का कर्ज माफ कर दिया, बल्कि उसकी मां के इलाज के लिए भी पैसे दिए। अर्जुन का सम्मान। गांव वालों ने अर्जुन को उसकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए बहुत सराहा। मुखिया ने उसे गांव का प्रतिनिधि बना दिया ताकि वह सभी के लिए एक प्रेरणा बन सके। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी छिपे हुए हैं। यदि इसमें कोई बदलाव या विस्तार चाहिए